यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है जिनके इसमें सबसे ज्यादा सांसद दलित और ओबीसी के जीत कर आते हैं। कैबिनेट में सबसे ज्यादा मंत्री दलित और ओबीसी के रहे, जिनके राज्य में सबसे ज्यादा दलितों को अधिकार दिया गए, संवैधानिक दर्जा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला है सर, मैं इस फैसले को ग्राउंड पर समझने की कोशिश कर रही हूँ। बद्री नारायण जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जेएनयू के प्रोफेसर है। बद्री जी, इस फैसले को आप कैसे देख रहे हैं, और क्या एक पॉलिटिकल खेल अलग चलता रहेगा और सामाजिक न्याय अलग? क्योंकि अगर देखिए, आप दलित विषयों के जानकार हैं सर, आप अच्छे से जानते हैं कि दलितों के नाम पर आरक्षण जमीन तक कितना पहुंच पाया है और आज भी उनकी स्थिति किस हालत में है। रूबिका, ये जो सबसे पहली बात मैं कहना चाहूंगा कि ये जो निर्णय है सुप्रीम कोर्ट का, इसका स्वागत किया जाना चाहिए, क्योंकि इसके दो कारण हैं। देखिए, मैं 20 सालों से इस पर लिख रहा हूँ और मैं बार बार कह रहा हूँ कि दलित कम्युनिटी इज नॉट होमोजेनियस कम्युनिटी, इट्स हेटेरोजेनियस कम्युनिटी। और हर राज्य में आप देखेंगे कि 60-70, उत्तर प्रदेश में 66 दलित जातियां हैं, जिनमें अगर आप याद करें 4-5 से ज्यादा को आप याद नहीं कर पाएंगे। 60 के आसपास जातियां इनविजिबल हैं। तो विजिबल एंड इनविजिबल, वो इनविजिबल क्यों है? क्योंकि उन तक स्टेट रिसोर्सेज नहीं पहुंच पाई, आवाज नहीं, उनके कैपेसिटी टू एस्पायर ही नहीं विकसित हो पाया। तो ऐसे में, और ऐसे ही बिहार में देखिए 20-22 है, 3-4 से ज्यादा को रिप्रेजेंटेशन उस तरह से नहीं मिला है। माला माडिका आंध्र प्रदेश, मातंग महाराष्ट्र, हर जगह 2-3 जातियां, 4 जातियां एससी में इसको फायदे इनको मिलता रहा है। और रूबिका, आपको जान करके अच्छा लगेगा कि 2016 में मैंने इस पर एक लंबी बड़ी किताब फ्रैक्चर्ड टेल्स इनविजिबल्स इन इंडियन डेमोक्रेसी लिखी थी, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने छापी थी। और उसमें मैंने ये आर्गू किया था, तो हमारे जो डोमिनेंट यानी विजिबल दलित कम्युनिटी, यानी जो बड़ी जातियां हैं दलितों में, उनके लोग जो हमारे साथी थे, दोस्त थे, बहुत नाराज हो रहे थे, ये तो आप फाड़ कर रहे हैं। अरे भाई, फाड़ नहीं है, जब तक ये स्टेट रिसोर्सेज उन तक नहीं पहुंचेगी, रिसोर्सेज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उनको तैयार नहीं किया जाएगा, तब तक ये कैपिलरी होल्स बन जाएंगी। और जिसको कि अम्बेडकर कहते थे कि नॉट पेइंग बैक टू द कम्युनिटी। अम्बेडकर बहुत नाराज थे बाबा साहब इस तरह के जो मिडिल क्लास विकसित हो रहा था दलितों में, कि दे आर नॉट पेइंग बैक टू देयर कम्युनिटी। तो यहाँ सवाल है कि ये इस निर्णय से पेइंग बैक टू द कम्युनिटी, आप इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं, लेकिन जैसे चंद्रशेखर आजाद है, वो ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट बंद कमरे में फैसला दे देता है, उनको समझ में नहीं आ रहा है, हमें ही अभी पूरा नहीं हो पा रहा है, और उसी में सब कैटेगरी लगा देना, ये तो हमारे हिस्से में कहीं ना कहीं सेंधमारी हो जाएगी। अब मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ कि ये आपस में जो लड़ाई हो जाएगी, उससे कैसे निपटा जाएगा? सोशल मीडिया पे बड़ा चल रहा है ये अभी। देखिए, लड़ाई लड़ने की अभी बहुत सारी जो छोटी जातियां हैं, उनको शक्ति नहीं है, क्योंकि उनके पास अभी उनके इंटेलेक्चुअल्स नहीं है, उनके अपने आप लीडर्स नहीं है, कम्युनिटी लीडर्स नहीं है। लेकिन किसी को तो उनके लिए बोलना होगा। वो आप बोलेंगी, हम जैसे लोग बोलेंगे, गाली खा के भी बोलेंगे, क्योंकि नहीं बोलेंगे तो उन तक ये पहुंचेगा ही नहीं, और वो नहीं पहुंचने से उनकी कैपेसिटी ही नहीं बढ़ी होगी, और अगले 100 साल तक वो वहीं पड़े रहेंगे। तो अगर डेमोक्रेसी को डिसमिनेट होना है, डेमोक्रेटिक रिसोर्सेज को पहुंचना है, उनको अपने ही भाइयों को शक्तिवान बनने देना है, तो मुझे लगता है कि आगे बढ़ी हुई जातियों को भी स्वागत करना चाहिए। विजिबल दलित, मैं ये नहीं कहूंगा डोमिनेंट एससी, मैं कहूंगा विजिबल। लेकिन देखिए, समाज के नजरिए से बद्री सर, ये बड़ा ये ऐसा होना चाहिए, ये बहुत ही मुफीद जिसे कहते हैं ना सिचुएशन है कि ये तो आना ही चाहिए। लेकिन आप भी जानते हैं कि पॉलिटिक्स इज वेरी डर्टी, मतलब वो किसी भी हद तक जा सकती है। तो ऐसे में वो खेल यहाँ पर आएगा कि नहीं आएगा? वरुण पुरोहित जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हाँ हुकम, कांग्रेस का क्या टेक है? आपकी तो बातचीत हो गई होगी, कुछ समझ में आया कि नहीं? क्योंकि अभी किसी ने कुछ नहीं कहा है पहले हम फैसला सुनेंगे, पढ़ेंगे, जजमेंट की कॉपी को पढ़ेंगे, उसके बाद कुछ कहेंगे। मतलब पॉलिटिकल पार्टियां डर रही है, और आपकी पार्टी, मतलब आप जिसे पसंद करते हैं, वो सबसे ज्यादा जाति कर रही है इस वक्त। रूबिका जी, खमागणी हुकम। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, ये हमारे फोर फादर्स का जो विजन था, इसका रिफ्लेक्शन है। हमारे फोर फादर्स ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उसमें सारे आर्टिकल्स लगाए, आरक्षण के लिए भी लगाए, राइट्स के लिए भी लगाए। उनका जो विजन था, हमारी सोसाइटी प्रोग्रेसिव और डायनेमिक है। आज 75 ईयर्स हो गए हमारे आजादी को, तो जैसे जैसे सोसाइटी आगे बढ़ेगी, उस चीज की विवेचना होनी चाहिए। इसमें बुराई की क्या बात है? और जो क्रीमी लेयर की बात करिए, मान लीजिए एक पीढ़ी, 3 पीढ़ी हो गई आईएएस, आपने जैसा बताया अभी, तो फिर उसको किस बात का आरक्षण? तो इस पे चर्चा होनी चाहिए। और अभी ये किसी पैनलिस्ट ने कहा भाई नौकरियां नहीं तो आरक्षण,
देखिए पहले थी सोशलिज्म, सोशलिस्टिक आइडियोलॉजी पे चल रहा था देश। मनमोहन सिंह जी का जब से इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन और एक सतीश जी और वरुण जी, हाँ हाँ बोलिए। ग्लोबलाइजेशन आया तो उसके बाद से निजीकरण आ गया। निजीकरण आ गया तो सरकारी नौकरियों का सिस्टम ही खत्म हो गया। तो आपको जो नया सिस्टम आप देश में लिया है कैपिटलिज्म का, उसके अनुसार आपको विवेचना करनी पड़ेगी आरक्षण की। मैं ये बात करता हूं तो कुछ जो इसका फायदा उठा चुके हैं ओबीसी की जातियां, वो मेरे पीछे पड़ जाते हैं कि आरएसएस का एजेंट है। मैंने उनको समझाया भाई आपका नुकसान कर रहे हो आप छोटी जातियों का, पर उनकी समझ नहीं आई। ये जो बात सुप्रीम कोर्ट ने करी बिल्कुल सही करी है। मान लीजिए कोई अपने राजस्थान में जैसे कोई छोटी जाति है, उसको वंचित है, उसको कुछ मिल ही नहीं रहा है। एक वर्ग से अगर आईएएस बन गए, आईपीएस बन गए, सरकारी नौकरी मिल गई। हुकम जितना ओपनली आप कह पा रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से ये बात नहीं कही जा रही है ना, वो नहीं इतना ओपनली कह पा रहे हैं। अच्छा कांग्रेस तो छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी भी नहीं कह पा रही है। कांग्रेस तो प्रवक्ता नहीं देती है। आज तो इस डिबेट में बीजेपी का प्रवक्ता भी आपको नजर नहीं आएगा। जाति वाला जो मामला है, मैं वरुण जी एक सेकेंड, ये जाति वाला जो मामला है ना सतीश जी, ये बहुत टेढ़ी खीर है। देखिए हर कोई डरता है, ये तेल है खौलता हुआ, कौन हाथ जलाएगा। देखिए प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि 3-4 जातियां हैं देश में। जाति जिस तरह की जातियां चल रही हैं उसको तो मानते भी नहीं है। दूसरी बात, जो पूरा संघ परिवार है, जो भाजपा है, वो पूरा हिंदुओं को एक करने में लगी हुई है, लेकिन बार बार वो जाति पे उनको आना पड़ रहा है क्योंकि रिजर्वेशन से हट नहीं सकते। नंबर 2, आना पड़ रहा है कि लाया जा रहा है? नहीं, आना भी पड़ रहा है क्योंकि मैं तो कह रहा हूं ना कि ये जो फैसला आया है उससे जो दलित वोट बैंक की बात हम लोग राजनीतिक ये देखते हैं, उसका पूरी परिभाषा, उसका काम ही बदल जाएगा। कौन सा दलित, अब तो अलग अलग जाति के दलित हो जाएंगे इस नतीजे के बाद। पर सतीश जी सुनिए ना, राजीव गांधी ने क्या कहा था कि हिंदुस्तान को एंटी कास्ट एक देश बनाना है। अगर डेवलपमेंट चाहिए, अगर देश को आगे ले जाना, ये कोई नहीं, राहुल के पिताजी राजीव गांधी का ही कहा था। तो उनको और उन्होंने अपने भाषण में सर ये कहा था कि नहीं कहा था कि देखिए एक बार जो है अगर किसी को आरक्षण मिल गया, वो जज बन गया है, तो उसकी पीढ़ी को आरक्षण की जरूरत नहीं है। क्या इस पर खुलकर बहस नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। अगर राजीव गांधी ने उस वक्त कहा था, इंदिरा जी के समय भी जात पर न पात पर मोहर लगेगी हाथ पर चला गया था, नारा लगा था, लेकिन रिजर्वेशन भी तो 60-70 साल में ही आया ना। तो अगर कांग्रेस के नेता इसको चुनौती दे रहे हैं, उन्होंने अपने को क्रिटिसाइज करके बदलाव कर रहे हैं, तो बीजेपी कह दे कि उसके पक्ष में कास्ट काउंट के या नहीं है, तो कह रहे हैं वो बात है। दूसरी बात सुन लीजिए, आप एक चीज छोड़ दी, ये जीत बड़ा मकसद है, समाज में बदलाव बड़ा मकसद नहीं है। वरुण जी जल्दी अपनी बात रखिए। रूबिका जी, जो आपने राजीव गांधी जी की बात चल रही है, मैं उसी को कंप्लीट करना चाह रहा था पहले। तो नेहरू जी का, इंदिरा जी का, राजीव जी का जो विजन था, कांग्रेस को उससे डेविएट नहीं होना चाहिए, क्योंकि गांधीयन थॉट पे हमारे कंट्री का निर्माण हुआ है, उसी थॉट पे रहना चाहिए था। ये आरक्षण की ये बात जो है ना, ये थर्ड फ्रंट की राजनीति है। कांग्रेस कभी इस चीज में नहीं पड़ती है, तो कांग्रेस को इससे बचना चाहिए। वरुण